हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 फरवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, सीमा विवाद के बाद अंतरिक्ष आधारित निगरानी को मजबूत करने वाला कौन सा देश है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। बड़ा लक्ष्य। पिछले साल पाकिस्तान के साथ सीमा पर हुए सैन्य तनाव ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए भारत अब अपनी अंतरिक्ष निगरानी क्षमता को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने जा रहा है। 150 नए सैटेलाइट। इसरो का लक्ष्य अंतरिक्ष में लगभग 150 नए निगरानी उपग्रह स्पाई सैटेलाइट्स तैनात करना है। इसमें से पहले 52 सैटेलाइट्स को फास्ट ट्रैक मोड पर लॉन्च किया जाएगा। लागत। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 26,000 करोड़ रुपए $2.8 बिलियन खर्च होने का अनुमान है। रात में भी होगी निगरानी। अभी भारत के पास रात या बादलों वाले मौसम में साफ तस्वीरें लेने की सीमित क्षमता है। नए सैटेलाइट्स में SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक होगी, जो रात के अंधेरे और घने बादलों में भी सटीक तस्वीरें ले सकेगी। विदेशी ग्राउंड स्टेशन। डेटा को तेजी से भेजने के लिए भारत मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया और स्कैंडिनेविया जैसे क्षेत्रों में विदेशी ग्राउंड स्टेशन बनाने की भी योजना बना रहा है। पाकिस्तान और चीन पर नजर। पाकिस्तान के पास वर्तमान में सिर्फ 8 उपग्रह हैं, जबकि भारत के पास 100 से ज्यादा है। चीन की मदद से पाकिस्तान की बढ़ती क्षमता को देखते हुए भारत अपनी रिविजिट टाइम, एक ही जगह पर दोबारा नजर रखने का समय को दिनों से घटाकर कुछ घंटों में लाना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, भारत ने मानवीय सहायता के तहत 7.5 टन कैंसर की दवाएं किस देश को भेजी है? ए ईरान, बी इराक, सी अफगानिस्तान, डी सीरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान होगा। भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान के काबुल में 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवाएं भेजी हैं। उद्देश्य। इस सहायता का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में कैंसर के मरीजों की तत्काल चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना और वहां स्वास्थ्य सेवाओं में आ रही कमी को दूर करना है। भारत की प्रतिबद्धता। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये कदम भारत की पीपल सेंट्रिक, जन केंद्रित कूटनीति का हिस्सा है। भारत राजनीतिक स्थितियों से परे अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पृष्ठभूमि। अफगानिस्तान का स्वास्थ्य ढांचा लंबे समय से संघर्ष और आर्थिक संकट के कारण दबाव में है। वहां ऑन्कोलॉजी कैंसर की दवाओं की भारी कमी है, जिससे इलाज में बाधा आ रही थी। इतिहास। भारत पहले भी अफगानिस्तान को गेहूं, टीके और अन्य चिकित्सा उपकरण भेजकर सहायता करता रहा है। प्रश्न नंबर 3, राज्य के स्थानीय जायके और पारंपरिक खान पान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक जिला एक व्यंजन ODOC योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश होगा। नई पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्थानीय जायके और पारंपरिक खान पान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक जिला एक व्यंजन, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन ODOC योजना शुरू की है। ODOP की तर्ज पर यह योजना सरकार की सफल एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना से प्रेरित है। इसका मुख्य उद्देश्य हर जिले के खास व्यंजन को प्रमोट करना है। पर्यटन को बढ़ावा। इस पहल के जरिए न केवल प्रदेश की खाद्य संस्कृति फूड कल्चर को सहेजा जाएगा, बल्कि इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जिलों की पहचान। उदाहरण के तौर पर आगरा के पेठे, मथुरा के पेड़े और लखनऊ के कबाब जैसे मशहूर व्यंजनों को अब एक व्यवस्थित ब्रांडिंग और मार्केट प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगला कदम। सरकार इन व्यंजनों की गुणवत्ता सुधारने, स्वच्छता मानकों को बनाए रखने और उनकी बेहतर पैकेजिंग के लिए स्थानीय दुकानदारों और कारीगरों को सहायता प्रदान करेगी। प्रश्न नंबर 4, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS चल रही प्रशिक्षण तैनाती के तहत किस देश के फुकेट डीप सी पोर्ट पहुंचा? ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड होगा। प्रमुख घटना।
भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण दस्ता 1 TS अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के तहत थाईलैंड के फुकेत पहुंचा है। उद्देश्य: इस दौरे का मुख्य लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करना और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना है। खास बात: ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सफलता: भारत फरवरी 2026 में थाईलैंड से हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है। गतिविधियां: इस दौरान पेशेवर बातचीत और पैसेज अभ्यास जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो भारत के सागर दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के अनुरूप है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस ने MD और CEO के रूप में किसे नामित किया है? A. N. चंद्रशेखरन, B. गणेश लक्ष्मी नारायणन, C. प्रशांत रूपारेल, D. आनंद महिंद्रा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. गणेश लक्ष्मी नारायणन होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज CAES प्लांट किस देश ने शुरू किया है? A. चीन, B. जर्मनी, C. जापान, D. अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. चीन होगा। चीन ने जियांगसू प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज CAES संयंत्र शुरू किया है। क्षमता: इस प्लांट की भंडारण क्षमता 2400 मेगावाट घंटा है और यह 600 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। इससे हर साल लगभग 6 लाख घरों की बिजली की जरूरत पूरी होगी। ये काम कैसे करता है? रात के समय जब बिजली की मांग कम होती है, तब अतिरिक्त बिजली का उपयोग करके हवा को जमीन के नीचे गुफाओं में बहुत दबाव कंप्रेस के साथ भर दिया जाता है। फिर जरूरत पड़ने पर इसी हवा को छोड़कर टरबाइन घुमाए जाते हैं और बिजली बनाई जाती है। फायदा: ये तकनीक सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को स्टोर करने के लिए लिथियम बैटरियों से बेहतर और सस्ती मानी जाती है। लक्ष्य: चीन का लक्ष्य 2027 तक अपनी ऊर्जा भंडारण क्षमता को 180 गीगावाट तक बढ़ाना है ताकि वह कार्बन उत्सर्जन कम कर सके और अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर सके। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को किस राज्य सरकार ने लागू किया है? A. उत्तर प्रदेश, B. उत्तराखंड, C. हिमाचल प्रदेश, D. राजस्थान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. उत्तराखंड होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में सैमोजी इलाकिया विरुधु नामक नया वार्षिक राज्य समर्थित साहित्यिक पुरस्कार किस राज्य ने लॉन्च किया है? A. केरल, B. कर्नाटक, C. तमिलनाडु, D. आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. तमिलनाडु होगा। प्रश्न नंबर 9, WPL महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनकर इतिहास किसने रचा है? A. नेटसाइवर ब्रंट, B. एलिसा हीली, C. स्मृति मंधाना, D. हरमनप्रीत कौर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. नेटसाइवर ब्रंट होगा। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 में एक नया इतिहास रच गया है। मुंबई इंडियंस की स्टार खिलाड़ी नेटसाइवर ब्रंट ने टूर्नामेंट के इतिहास का पहला शतक जड़ दिया है। ऐतिहासिक पारी: साइवर ब्रंट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में मात्र 57 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए। शानदार प्रदर्शन: अपनी इस पारी में उन्होंने 16 चौके और एक छक्का लगाया। मजबूत साझेदारी: उन्होंने हेले मैथ्यूज 56 रन के साथ दूसरे विकेट के लिए 131 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की, जिससे मुंबई इंडियंस ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया। टूटा रिकॉर्ड: इससे पहले WPL में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 99 रन था जॉर्जी वोल और सोफी डिवाइन, लेकिन साइवर ब्रंट अब सेंचुरी लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। प्रश्न नंबर 10, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के तहत अतिरिक्त कार्बन गहन क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GAI लक्ष्य किसने अधिसूचित किए हैं? A. नीति आयोग, B. भारत सरकार, C. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, D. पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. भारत सरकार होगा। बड़ा फैसला: भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS के तहत नए ग्रीनहाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी GAI लक्ष्य जारी किए हैं।
दायरा बढ़ा। इस नए नोटिफिकेशन के बाद अब 208 और कार्बन इंटेंसिव कंपनियों को इस दायरे में लाया गया है। इसके साथ ही भारतीय कार्बन बाजार में कुल कंपनियों की संख्या 282 से बढ़कर 490 हो गई है। क्या है जीएआई लक्ष्य? इसका मतलब है कि प्रति यूनिट उत्पादन पर होने वाले प्रदूषण को कम करना। यह उद्योगों को विकास के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनाता है। कैसे काम करेगा? पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार जो कंपनियां अपने लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करेगी, उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलेगा जिसे वे बाजार में बेच सकेंगी। जो कंपनियां लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगी, उन्हें क्रेडिट खरीदना होगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ए. देवाशीष मुखर्जी, बी. चंद्रकांत लहरिया, सी. अशोक गुलाटी, डी. रामकुमार रामास्वामी। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर किस राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं? ए. केरल, बी. गोवा, सी. तमिलनाडु, डी. कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गोवा होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।